हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर जो मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी आपको करवाया था, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे करवाए हैं, उसमें आपके कमेंट्स मुझे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो हैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम में आए हैं। चलिए अब बोर्ड एग्जाम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं विद आवर जीत सैंपल पेपर सीरीज, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर 6 मार्क्स क्वेश्चंस इन आवर सैंपल पेपर 2। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर 6 मार्क्स क्वेश्चंस इन आवर सैंपल पेपर 2। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों मेरे द्वारा कराया हुआ जो पहले काम मैंने प्री बोर्ड में आपको सैंपल पेपर्स दिए हैं, मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कि उसमें जो काम मैंने करवाया, जो क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए, वो एग्जैक्टली एज इट इज प्री बोर्ड में आए हुए हैं। तो सेकंड सैंपल पेपर में सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। यहां आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ आवर मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह इसको हम लोग लिख लेते हैं, राइट। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होएगी, आप इस सैंपल पेपर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ में इसको जो है आप अपनी स्टेटमेंट रखिए, ताकि मैं आपको इसका आंसर आसानी से दे पाऊं। तो 2 1 -5, here we have the matrix equation of the coefficients of x y z, right? और यहाँ है 1 2 -7। तो जो A मैट्रिक्स है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x y z। कैपिटल X मैट्रिक्स जो है दैट इज द मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, और कैपिटल B मैट्रिक्स जो है दैट इज द कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, और वो क्या है आपके पास, दैट इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स -2 7 एंड 4। तो जो गिवन इक्वेशंस हमारे पास हैं, गिवन इक्वेशंस क्या हैं हमारे पास, दीज आर आवर गिवन इक्वेशंस। 2x + y - 5z = -2, 3x - y + 5z 7, x + 2y - 7z = -4। इससे मैंने इस तरह की एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax = b। तो कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल X की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ हम लोग इनवर्स ले लेते हैं, a इनवर्स b, राइट। अब a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए तो इसका हम लोग निकाल लेंगे। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इसका निकालेंगे तो 2 1 -5 3 -1 5 1 -2 और -7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट आपको आता ही है, राइट। डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की तरह हम लोग लिखेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी -15, और -15 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है अब इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल है, इंप्लाइज ए इनवर्स इज पॉसिबल कह लीजिए, या ए इनवर्स एग्जिस्ट कह लीजिए कि एग्जिस्ट करता है, राइट। क्योंकि मैट्रिक्स जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, उसकी जो डिटर्मिनेंट है उसका 0 नहीं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जो किससे मिलके बनी है, कोफैक्टर से, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो ये कैपिटल एज क्या हैं, दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। उन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, AIIs या AIJs,
राइट। यानी कि ये है A11 एलिमेंट और ये है उसका कोफैक्टर, ये आपको आता ही है, तो कोफैक्टर आप निकाल लीजिए, उनको फिर यहां रिस्पेक्टिवली लिख दो और उस मैट्रिक्स का फिर आप ट्रांसपोज कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोफैक्टर्स अगर आपको नहीं आएंगे देन यू जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स के सर कोफैक्टर्स कैसे आते हैं। और मैं, क्योंकि अब हम लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी कोफैक्टर्स निकालना सीख लिया है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट कर रहा हूं, फिर -3 मैंने सॉल्व कर लिया है आपका टाइम बचाने के लिए, और हम लोग ट्रांसपोज भी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये जो आएंगे रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम जो है वो रोज बन जाएगी। तो एट द एंड हमारे पास ये बनेगा दिस इज 26 - 9 एंड दिस इज -25। आप अपने आप से इसको निकालिए और मेरे साथ में फिर इसको मैच कर लीजिएगा कि मैंने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक आई है। चलो एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसकी हर एक एलिमेंट को हम लोग -15 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। तो A इनवर्स निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो A इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया है। अब वैल्यू निकालते हैं इन वेरिएबल्स की x, y, z। और जैसे कि हमने अपने पिछली स्क्रीन पे देखा, x की वैल्यू जो है दैट विल बी A इनवर्स ऑफ B। सो पुट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स हेयर, -1/15 -3 -3 0 26 -9 -25 7 -3 -5। और यहाँ हम लोग B मैट्रिक्स जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, that is made from our constants on the right hand side. So -2 7 and -4। ये -4 जो है, आप जहाँ क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया वहाँ आप ठीक कर लीजिएगा। वहाँ B की वैल्यू मैंने +4 लिख दी थी, तो आप माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि गिवन इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं वहाँ हमारे पास थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में -4 है, ठीक है। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, -1/15। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखिए इसको, ये है 3x3 मैट्रिक्स एंड दिस इज 3x1। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि प्री फैक्टर का जो कॉलम है और पोस्ट फैक्टर के जो रोज हैं वो आपस में इक्वल हैं। रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी 3x1 मैट्रिक्स। तो यहाँ रोज और कॉलम वाइज हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 और -2 6 -3 प्लस ये आ जाएगा -21, राइट, और 0 और 4 आ जाएगा +0, राइट। और सेकंड में चलते हैं, फिर यहाँ इस तरफ इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -52 -63 और +100, ठीक है। फिर इसको इधर से मल्टीप्लाई, थर्ड रो को कॉलम से, -14 -21 और +20। तो यहाँ सॉल्व होने के बाद -1/15, ये तीनों जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, ये -15, इसको सॉल्व करेंगे -15, ठीक है। 52 और 63 हो जाएगा 115 और 100 प्लस करेंगे तो -15, और ये हो जाएगा 35 + 20 हो जाएगा -15। अब -15 से इनको डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा फिर, -15 डिवाइडेड बाय -15 1 1 एंड 1। अब कंपेयर कर लीजिए, x y z इज इक्वल टू 1 1 1। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू दैट विल बी 1। सो दिस इज योर आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो अब ये और पार्ट क्या कह रहा है, अब और पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपको इंटरनल चॉइस आई हुई है कि यहाँ तो आप अकेला एक 6 नंबर का क्वेश्चन कर लो, या फिर 2 क्वेश्चन करो भाई 3-3 नंबर के, ठीक है। और इस और वाले पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू राइट इट एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको देख लो, आप प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आपको आया हुआ है, और यहाँ ये 3 नंबर का ये करो और 3 नंबर का ये करो, ये आपस में मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप बस कर लो, आपको फाइनल एग्जाम पक्का हो जाना है, आपका 80 मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं। तो 6 नंबर का जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैंने ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पिछले
टॉपिक्स में भी करवाए हुए हैं, जहाँ 4-4 नंबर के क्वेश्चंस भी थे उनमें भी करवाए हैं, और जो हमने सैम्पल पेपर 1 किया था, सैम्पल पेपर फर्स्ट किया था, उसमें भी जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P प्लस क्यू, एंड P विल बी A प्लस A ट्रांसपोज और Q विल बी A माइनस A ट्रांसपोज, राइट। और पार्ट हम लोग कर रहे हैं, और पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट हो गए। तो यहां आपके पास गिवन मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एज 2 5 -1, राइट, 3 1 5 एंड 7 6 9, राइट। तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। सी चेक करते हैं, 2 5 -1, 3 1 5 एंड 7 6 9, राइट। चलिए ये मैंने मैट्रिक्स लिख ली है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए जरा क्या कर रहा हूं मैं। इस ए मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिखा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। दोबारा समझा देता हूं, पहले भी मैं करवा चुका हूं। तो इस मैट्रिक्स को हाफ ए प्लस हाफ ए, अब क्या किया मैंने, अब इसमें हाफ ट्रांसपोज जोड़ दिया और हाफ ट्रांसपोज माइनस कर दिया। अब ये देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के बाद दोबारा से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आप क्या करें, इनके पेयर कर लो आप, हाफ एज इट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये दूसरा पेयर कर लो आप, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इस प्लस वाले जोड़े का नाम रख लेते हैं P, इस माइनस वाले जोड़े का नाम रख लेते हैं Q। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू ए P प्लस Q, वेयर P इज दिस। और हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि जो P मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और जो Q मैट्रिक्स है A माइनस ए ट्रांसपोज वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि एवरी मैट्रिक्स या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये A मैट्रिक्स है, ये रही, इसका ट्रांसपोज ले लो, फिर दोनों को ऐड कर दो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, ये कह सकते हैं। तो इसका A ट्रांसपोज लो आप, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, 7 6 और 9। ये जो कॉलम्स थी वो, ये जो रोज थी वो कॉलम बन गई हैं, और जो कॉलम्स थी वो रोज बन गई हैं, ओके। तो A प्लस ए ट्रांसपोज आप चेक कर लो। चलो A प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, P जो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, और हमारे पास डिवाइड करने के बाद 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ऐड करने के बाद, राइट, वो बनेगी हमारे पास हाफ। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 और 2 4, 5 और 3 8, माइनस 1 और प्लस 7 हो जाएगा प्लस 6, 3 और 5 8, 1 और 1 2, 5 और 6 11, राइट। 7 1 माइनस करेंगे तो 6, 6 और 5 11, 9 एंड 9 दिस विल बी 18। 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो P मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 4 3, ठीक है, 4 1 11/2, 3 11/2 और 9, तो ये P बन गई। अब इसका ट्रांसपोज कर लो आप, P ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा करो जरा, रोज वो कॉलम बन जाएंगी, तो ये जो रो है वो बन जाएगी कॉलम 2 4 3, 4 1 11/2 और 3 11/2 एंड 9। तो ट्रांसपोज किया, दोबारा से चेक कर लो, वही P की P मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करना है, अब क्या करें, अब A, जैसे हम लोगों ने A और A को अब जैसे हम लोगों ने A और A ट्रांसपोज को ऐड किया था, अब Q निकालने के लिए A में से A ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसको माइनस कर दो, और फिर चेक करके देखो कि Q क्या आता है।
तो ये आया बच्चों क्यू मैट्रिक्स, जो कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। उसका ट्रांसपोज हम लोगों ने किया, तो क्यू मैट्रिक्स ये थी, ट्रांसपोज करेंगे तो रोज जो हैं वो कॉलम बन जाएंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। अब स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा 0 2 -8 -2 0 -1 8 1 और 0। तो यहाँ अगर इसको हम मैच करके देखेंगे तो ये आएगा माइनस एज इट इज़, और ये सारे का सारा यहाँ जो बना दैट इज़ क्यू मैट्रिक्स। तो क्यू का ट्रांसपोज किया तो माइनस क्यू आया। इसका मतलब ये जो क्यू मैट्रिक्स है दैट इज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब क्या बना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे जो हमें गिवन है वो चाहे जो भी, every square matrix can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix. Lastly, ये जो मैंने लाइन आपको बताई कि every square matrix can be written as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix, फिर दोबारा से जो हम लोगों ने P और Q की वैल्यू जो निकाल ली हैं उनको आप फिर दोबारा से जोड़ के दिखा सकते हो अगर आप चाहें तो। अदरवाइज आंसर यहीं आ गया है हमारा। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q की वैल्यू है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं हम लोग आ गए हैं दोबारा से, और सिर्फ एक प्रूफ दिखाने के लिए कि हमने जो रिज़ल्ट चेक किया है, जो रिज़ल्ट हम लोगों ने निकाला है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। 4 8 6 8 2 11 और 6 11 18, राइट। और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, प्लस हाफ ऑफ 0 2 -8 -2 0 -1 8 1 0, राइट। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हाफ कॉमन कर लेते हैं, 4 प्लस 0 इज 4 8 प्लस 2 इज 10 -2 6 2 10 8 और 6 14 11 और 1 12 18, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स पता क्या आएगी, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी जो गिवन है, 2 5 -1 3 1 5, ठीक है, 7 6 और 9। चेक कर लो, ये वही मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है। सो यहाँ हमारी ये थ्योरम कह लीजिए, एक फॉर्मूला कह लीजिए, प्रूफ हो गया दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। बी पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार से। स्टेटमेंट कहती है इसकी और पार्ट में, इफ यू हैव गिवन ए मैट्रिक्स 0 3 -7 5 फाइंड के सच दैट के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a - 2 21i। मतलब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, आपको इस मैट्रिक्स इक्वेशन में रिक्वायर्ड मैट्रिसेस की वैल्यू पुट करने के बाद ये के जो रिक्वायर्ड वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो यहां क्या क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को 2 बार से मल्टीप्लाई करना है और यहां पुट करना है। 5 को ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एवरी मैट्रिक्स विल बी गेट मल्टीप्लाइड विद 5, और 21 जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आई मीन्स अ यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज जो है इसमें भर देता हूं ताकि फटाफट से, और मैट्रिक्स है हमारे पास 0 3 -7 5, ठीक है। चलिए, और डायरेक्ट फटाफट से हम लोग वैल्यू भी पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर भी निकाल लीजिएगा, 5 को ए से मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है के ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5a - 21i, यहां इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ए स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, तो यहां जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो के एज इट इज, ए स्क्वायर की जो वैल्यू हम लोगों ने मैंने मल्टीप्लाई करके निकाली है दैट इज -21 15, ठीक है, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, -35 एंड 4, ठीक है। और ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 0 3 -7 5, और आई मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1, राइट।
तो उसको फिर हम लोग चलिए यहाँ एक बार मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ -21 1001 ये होती है। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को 5 को अंदर मल्टीप्लाई करके 21 को अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, दैट विल बी -21 15 राइट -35 और ये है यहाँ 4। करके देखिएगा। मैं आपको ऐसा समझिए कि हिंट दे रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि वीडियो हमारा छोटा बने और आपको समझ आ जाए। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अटक रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो जैसे एज यूजुअल मैं आपको कहता हूँ और बच्चे मुझे ऐसे करते भी हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहाँ उसी काम की जहाँ आप अटक गए हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी पिक लीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद योर जो प्रॉब्लम आपने भेजी उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। ओके चलिए अब कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ के विल बी, क्योंकि यहाँ -21 इज इक्वल टू -21, 15k इज 15, -35k इज 35 -35 और 4k इज इक्वल टू 4k। तो इन एवरी वैल्यू द वैल्यू ऑफ k विल बी कम्स आउट टू बी k इक्वल टू 1 राइट। सो दिस इज आवर आंसर। वो यही कह रहा था कि आप जो k की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके k की वैल्यू पुट करिए। चलिए ये था हमारा 17th क्वेश्चन राइट। अब देखिए 18th क्वेश्चन जो है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस हमें गिवन है, इनके बीच में हम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो पता करना है। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि अगर मुझे ये फॉर्मूला मुझे भी अगर याद नहीं है तो मैं आई एम नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि फॉर्मूला सबसे पहले आप याद रख लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझना चाहिए। ओके रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो भी नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फार्मूला क्या है? a2 माइनस a1 राइट मल्टीप्लाइड विद b1 क्रॉस b2 राइट। इन दोनों की फिर डॉट प्रोडक्ट करनी है और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट का फिर आप लोगों को मॉडुलस निकालना है और फिर यहां पुट कर देना है और पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो अब हमें दो जो वेक्टर इक्वेशंस गिवन है वहां से हम लोग a1 और a2 की वैल्यूज जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो r वेक्टर हमें गिवन है, फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है दैट इज 6i माइनस जे प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स राइट i प्लस 3j प्लस 2k। और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है और दूसरी जो लाइन गिवन है इन वेक्टर फॉर्म, यू कैन से दैट 9i प्लस j माइनस 4k प्लस म्यू राइट i माइनस 2j और प्लस k। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो a वेक्टर्स हैं a1 और a2, a1 मीन्स यहां से और यहां से जो वेक्टर की वैल्यूज निकलेंगी वो हमें a1 और a2 देंगी। और ये होते कौन से हैं? यहां जो हम लोग वेक्टर लिखते हैं वो वाले पॉइंट के वेक्टर बनते हैं। ध्यान से समझिए, वो वाले पॉइंट के वेक्टर निकलते हैं जिस पॉइंट से लाइन पास करती है। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन रेशियोज देते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग देखें इस वेक्टर इक्वेशन में, तो यहां हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा टाइम्स कह लीजिए या म्यू कह लीजिए या कुछ कांस्टेंट कह लीजिए, दैट a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आपके सामने है। फिर a1 क्या हुआ हमारे पास हेयर, फटाफट से a1 इज दिस 6i माइनस j प्लस 3k और b1 क्या हुआ? दिस इज b1 वेक्टर i प्लस 3j प्लस 2k। a2 क्या हुआ फिर? a2 दिस इज द वेक्टर, ये वाला है ना, 9i प्लस j माइनस 4k और b2 वेक्टर क्या हुआ फिर? दैट इज दिस i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, चलिए अब a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 6 3i 2j माइनस 7k राइट। और b1 क्रॉस b2 कर लीजिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, b1 क्रॉस b2 आपका है, आप उसको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से निकाल सकते हैं। i j k
B1 के कॉफिशिएंट लिखिए आप सबसे पहले 1 3 2 1 माइनस 2 1। चलिए यहां जो वेक्टर बनेगा B1 क्रॉस B2 दैट विल बी 7i प्लस j और माइनस k, ये बन गया आपके पास माइनस k, ये बन गया राइट। चलिए a2 माइनस a1 भी निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 भी निकाल लिया, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस भी निकाल लो। वो कैसे आएगा? बस जो इसके कॉफिशिएंट है वेक्टर्स के, जो ये वेक्टर आया हमारे पास उसमें कॉफिशिएंट क्या है? 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया 25। चलो 5 का स्क्वायर करते हैं क्योंकि वहां हम लोगों ने 7 का स्क्वायर दिखाया है। तो 49 50 और 25 75। हर्ष ऊपर आवाज आ रही है? मैंने एक गिलास पानी दे जाओ ऊपर गर्म करके। तो B1 और क्रॉस B2 के मॉडुलस की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली है। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फार्मूला A2 माइनस A1 जो वेक्टर हमारे पास आया ये, और B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर आया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो I डॉट I प्लस J डॉट J और प्लस K डॉट K, और नीचे हमारे पास क्या है? 75 अंडर द रूट। बस आंसर आ गया आपके पास। आंसर इसका बनेगा 21 2 और 35 दैट विल बी 58। और ये पॉजिटिव देना है आपने क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यूनिट्स कोई भी, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपके पास हो। ओके, सो दिस इज योर शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू गिवन लाइंस। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें हम लोग, एंड दैट आल्सो फ्रॉम योर वेक्टर कैलकुलस। उसी में से ही है, वेक्टर के 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है हमारे पास, उसी में से ही आपको ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये जो यहाँ इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, और इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास और है, तो यहाँ तो ये करो या फिर ये करो। अब इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि भाई ये दोनों क्वेश्चन ही 6-6 नंबर के हैं, तो यहाँ तो आप ये वाला कर लो। मेरे को तो यही आसान लगा है कि नहीं? ये भी कर सकते हो, वैसे मैं तो यही भी आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आपकी ये मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो। चलिए इसका और पार्ट देखते हैं। इफ द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपैड आर ए बी सी, शो दैट द एंगल्स बिटवीन 4 डायगोनल्स आर गिवन बाय cos इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। राइट, तो यहां आपको क्या है? एक पैरेललोपाइड गिवन है, ओके, और वहां से उसके एजेस जो हैं दैट आर गिवन टू बी एज a b c, और वो कह रहा है शो दैट द एंगल्स बिटवीन द 4 डायगोनल्स, जो पैरेललोपाइड के अंदर डायगोनल्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो ये होना चाहिए। डायमेंशंस ले लेते हैं। इनके एजेस जो हमें गिवन है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस a, अलोंग द y एक्सिस b एंड अलोंग द z एक्सिस c। ओके, तो यहाँ OA के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? A कोऑर्डिनेट। तो यहाँ O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास, ओरिजिन है, A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बिकॉज इट एट द डिस्टेंस ऑफ A, तो A 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 B 0, और C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इट इज ऑन द Z एक्सिस 0 0 C। ओके, और बाकी पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं फिर। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B, दिस इज अवर C D, ओके, एंड दिस इज F, and you have the E point. E point is our this point. Okay, इनके coordinates देख लेते हैं फिर हम लोग। D point जो है that is in the XY plane, तो उसमें X और Y के coordinates आ जाएंगे। F point is on the XZ plane, तो यहाँ आएगा A0 C, A और C coordinates आएंगे। E point जो है वो Z और Y coordinate में है, तो 0 B C, और यहाँ G point जो है that is in the space, तो तीनों पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। अब इसमें जो डायगोनल्स हमारे पास बनते हैं, डायगोनल्स आर OG, AE, BF और DC। OG ये वाला डायगोनल बनेगा हमारे पास, फिर बनेगा DC, ये डायगोनल बनता है, फिर BF, दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर F, और DC, D इज दिस एंड C इज दिस, और AE बनेगा यहाँ A और E पॉइंट। सो दिस इज अनदर डायगोनल। तो इनके बीच में एंगल देखना है हम लोगों को। अब उसके लिए सबसे पहले जो डायगोनल्स हैं उनके आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं।
ठीक है। OG के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं हम लोग, दिस इज अवर O एंड दिस इज अवर G, तो OG के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे A, तो OG के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे A माइनस 0, B माइनस 0 और C माइनस 0, तो ये आ गया ABC। AE के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, 0 माइनस A, B माइनस 0, C माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस A, B और C। BF के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, B पॉइंट हमारे पास ये है और F पॉइंट जो है ये है, तो A माइनस 0, 0 माइनस B और C माइनस 0, तो ये आ जाएगा A माइनस B C। डायरेक्शन रेशियो DC के निकालेंगे तो आएगा माइनस A माइनस B और C, तो ये डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब हम इनके बीच में एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल्स निकाल लेते हैं। एंगल्स हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगल बिटवीन OG एंड AE। OG के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, OG के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ABC, और AE के क्या है, माइनस ABC। तो कैसे करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इनके जो है हम लोगों ने मॉडुलस निकाल लिए हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको निकाल के रख लेते हैं। चलिए फिर से निकालते हैं, सिमिलरली यही बात हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे। देखिए जब हमने यहाँ इसको तो कॉमन रखा और AE के कोऑर्डिनेट लिए तो यहाँ माइनस ABC आ गया, राइट। अब हम लोग लेंगे एंगल बिटवीन OG एंड BF। OG के तो वही है ABC, और BF के क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं, A माइनस BC। अब देखो माइनस कहाँ आया है, Y कोऑर्डिनेट के साथ में, माइनस B के साथ में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पहले माइनस इधर था, अब माइनस यहाँ आ गया है, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जैसे यहाँ माइनस A स्क्वायर आया था, तो एंगल बिटवीन OG एंड BF आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और नीचे इन दोनों की जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली एंगल बिटवीन OG एंड DC, OG के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC और DC के कोऑर्डिनेट्स हैं, और DC के डायरेक्शन रेशियोज हैं माइनस A माइनस B C, दोनों की उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ आएगा माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और जो माइनस कॉमन लिया वो मॉडुलस में एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो चारों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज, देखिए यहाँ माइनस B है प्लस B है, माइनस B है प्लस B है, प्लस B है माइनस B है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर, और डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो यहाँ था एक क्वेश्चन हमारे पास, यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम के एजेस हमारे पास ABC हैं, देन शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर डायगोनल्स आर गिवन बाय कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ भी आप प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये था बच्चों आपको 18th क्वेश्चन का, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट भी करवाया और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सेकंड पार्ट, बट आपको मैंने करवा दिया है, तो इसके साथ के क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे इसका लास्ट क्वेश्चन की और 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ टिन विद साइड 20 सेंटीमीटर by cutting off small squares from each corner and folding the flaps. Find the side of a small square which is to be cut off so that the volume of the box is maximum. क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसका आइडिया ले लेते हैं। कहता है एक ओपन बॉक्स उसने बनाना है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक शीट है और इस शीट से ये स्क्वायर शीट है मान लीजिए, और इसके हम लोग कॉर्नर कट कर रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर कॉर्नर कट कर रहे हैं, और उनको कॉर्नर्स को कट करके हमने उसको फोल्ड कर दिया, जो फ्लैप्स आए उनको फिर हम लोगों ने यूँ फोल्ड कर दिया। तो आप यूँ मान के चलिए कि ये जो स्क्वायर शीट थी फिर ये फोल्ड होके चारों कॉर्नर से फोल्ड हो जाएगी ऊपर को, और मतलब जो आइडिया है देखिए ऐसा है, ये हमारे पास स्क्वायर शीट है और इसको हम लोग यहाँ कॉर्नर से 4 कॉर्नर इसके कट हो रहे हैं, कट होने के बाद उनको फोल्ड किया गया है, जैसे यहाँ फोल्ड कर दिया, इसको भी यहाँ फोल्ड कर दिया और इसको भी फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड कर देंगे तो वो एक बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा, और वही बनाना है उसने। अब आगे क्या कहता है, फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, यानी कि अंदर ये जो स्मॉल स्क्वायर बचा इसकी साइड हम लोगों ने पता करनी है कि क्या होनी चाहिए, विच इज टू बी कट ऑफ सो दैट, यानी कि जो साइड हम लोगों ने काटनी है वो पता करनी है, ये वाली साइड,
ये वाले, क्योंकि स्क्वायर काट रहे हैं ना, स्क्वायर काट रहे हैं, विच इज टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। मतलब इस तरह से कम ये साइड काटी जाए, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो जाए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। मतलब कम से कम हिस्सा यहां से काट लिया जाए चारों कॉर्नर्स में से, और उसको फिर फोल्ड किया जाए और इस तरह से उसकी साइड्स काटी जाएं, स्क्वायर साइड काटी जाएं कि जब वो बॉक्स बन जाए तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ जो शीट है दैट इज गिवन टू यू एज अ स्क्वायर शीट ऑफ 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 20, ईच साइड इज 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो स्क्वायर साइड्स हैं, जो कॉर्नर से इसको काटा गया है, वो x सेंटीमीटर हम लोगों ने काट लिया है चारों कॉर्नर से, और फिर काटने के बाद उसको हम लोगों ने ऊपर को फोल्ड कर दिया। ठीक है, अंदर से इसको काट लिया और ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया फिर। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये जो साइडें काटी हैं वो बताइए कि कम से कम कैसे हों, x शुड बी मिनिमम सो दैट द वॉल्यूम कैन बी मैक्सिमम। ओके, तो सबसे पहले फिर हम लोगों ने वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम लेने के लिए जब बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ कितनी बचेगी, ध्यान से देखिए, ये वाली लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ है, और जो हाइट होगी वो तो हाइट उतनी होगी ना जितनी हम लोगों ने काटी है, यानी कि x होगी। ठीक है, और जो यहां से देखिए इतना भी x कट गया और इधर से भी x कट गया, टोटल कितना था 20, तो 20 में से ये वाला x और ये वाला x माइनस कर दिया तो कितनी आ गई लेंथ, ये 20 माइनस 2x, यानी कि अंदर वाला अब ये स्क्वायर बचा है तो इसकी हर एक साइड जो है वो 20 माइनस 2x हो जाएगी। और हाइट कितनी होगी जब वो बॉक्स बनेगा, स्क्वायर तो उसका तल्ला हो गया ना, तला जो उसका नीचे वाला सरफेस है, जब उसकी साइडें इस तरह से ऊपर खड़ी हो जाएंगी तो कितनी होगी, जितनी हम लोगों ने काटी है, तो x साइड जो है वो उसकी हाइट मानी जाएगी। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो 20 माइनस 2x लेंथ, 20 माइनस 2x ब्रेथ और h इज हाइट, जितना हम लोगों ने साइडों से उसको काट लिया। तो ये कितना आ गया 20 माइनस 2x स्क्वायर इंटू x। ये 20 माइनस 2x का स्क्वायर ओपन करके एक्सपैंड करके हम लोगों ने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। आप करके देखिएगा, यहां आ जाएगा 400 माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर। अब उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400x प्लस 4x क्यूब माइनस 80x स्क्वायर। चलिए, अब वॉल्यूम का हमने x के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 400 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 160x। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ 0 के बराबर करेंगे तो इन तीनों टर्म्स में से मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 0, 4 विल गेट कैंसल्ड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो फैक्टर्स में अलग कर लिया है, दो फैक्टर्स बना लिए हैं इसको। उन दोनों फैक्टर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स को। तो इस फैक्टर से हमारे पास वैल्यू आएगी आइदर x इज इक्वल टू 10/3 और x इज इक्वल टू 10। अब जो x इक्वल टू 10 आई है वो हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाए तो यहाँ जो ये अंदर स्क्वायर बचा साइडें काटने के बाद, तो क्या वो 10 सेंटीमीटर साइडें काटने के बाद कुछ बचेगा? नहीं। ध्यान से देखिए, 10 सेंटीमीटर इधर से काट देंगे, 10 सेंटीमीटर इधर से काट देंगे तो सारी साइड तो कट ही जाएगी, फिर तो गत्ता बचा ही ना, शीट बची ही ना। वो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, 20 माइनस 20x, तो 20 माइनस 2 इंटू 10 पुट करेंगे तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, यानी कि अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो फिर साइडें खड़ी कहाँ करेंगे, गत्ता तो सारा ही कट जाएगा। 10 सेंटीमीटर काट दिया, 10 सेंटीमीटर काट दिया तो गत्ता तो खत्म हो गया सारा, है ना। इसका मतलब क्या बना कि 10 सेंटीमीटर से कम आपको हाइट काटनी है। वो यही कह रहा था ना कि कितना मिनिमम से मिनिमम काटें कि वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। चलो, अब हमारे पास क्या बचा, फिर 10 को तो हम लोगों ने छोड़ दिया, अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 10/3। अब x इक्वल टू 10/3 लेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग कैसे चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर तो यहाँ बच्चों सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये है, इसका डबल डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो दैट विल बी 24x माइनस 160। और 10/3 पे हम लोग डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पुट करो आप x की वैल्यू 10/3 तो कैंसिल होकर आ जाएगा 80 माइनस 160, तो आ जाएगा माइनस 80 लेस देन 0। अब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है फिर, दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल बी मैक्सिमम, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और कितनी फिर जो साइड हम लोगों ने काटी है, मिनिमम साइड कितनी होनी चाहिए जो हम लोगों ने काटी है, दैट विल बी 10/3 सो दैट द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। ओके,
तो ये था आपका 19th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट। इसका आपका अब इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है। टू हाफ अंडर द रूट and inside the integration sign you have sin inverse of x dx divided by 1 minus x square 3/2। इस इंटीग्रेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन भी और ऐसा क्वेश्चन जो इसका सिबलिंग क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट sin inverse of x is equal to t। this means that x इज इक्वल टू साइन टी, राइट। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगी cos ऑफ t इंटू डी टी। और यहाँ ये जो लिमिट्स हैं दैट इज फ्रॉम फॉर x वेरिएबल, तो इसको चेंज करते हैं फिर t वेरिएबल में। व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 इज 0, तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट, तो t की वैल्यू आएगी यहाँ हमारे पास 1/2 अंडर रूट साइन π/4 इज 1/2 अंडर द रूट। ओके, तो t साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अंडर रूट विल बी इक्वल टू π/4। ओके, तो ये हमारे पास t वेरिएबल में हम लोगों ने इन लिमिट्स को भी चेंज कर लिया। तो ये जो इंटीग्रेशन है दैट विल बिकम नाउ 0 टू π/4। 0 की जगह पर t वेरिएबल भी 0 है और x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के लिए t वेरिएबल की जो अपर लिमिट है दैट विल बी π/4। और यहाँ हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स को मैंने t पुट कर लिया है और dx की वैल्यू जो है मेरे पास आई है cos ऑफ t इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर t, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और पावर है 3/2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 टू π/4 t cos of t, सी इन द डिनोमिनेटर यू हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t के जो टोटल ऊपर वैल्यू है, पावर है, दैट इज 3/2। दिस 3/2 में जो डिनोमिनेटर है 2, दैट विल कैंसिल विद दिस cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ cos क्यूब की वैल्यू आ गई है, ये बन गई cos क्यूब t और एक cos ऊपर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे नोमरेटर में से, है ना, नीचे cos क्यूब है, तो ये डिनोमिनेटर में फिर आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर t। और cos स्क्वायर को हम लोग अब नोमरेटर में ले जाते हैं, है ना, 1/cos होता है सीकेंट, तो यहाँ आ जाएगा t सीकेंट स्क्वायर t इंटू डी टी। सो दिस इज आवर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं और टेकिंग t एज द फर्स्ट फंक्शन एंड सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर t एज द सेकंड फंक्शन। ओके, तो फटाफट से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास फार्मूला है एक डायरेक्ट, तो एक तो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो हम लोग करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं। एक मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है, देखिए वो आप याद रखिएगा, dy/dx। यहाँ मान लीजिए कि दो फंक्शन है x के, और x के रिस्पेक्ट में उनका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नॉट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ uv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, चलिए ऐसा मान लेते हैं dv, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव du/dx, और जो सेकंड फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन होके आया उसका फिर इंटीग्रेशन। तो मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन होके आया ये v1, अब इसका फिर इंटीग्रेशन कर दो, तो v1 का फिर इंटीग्रेशन, और इस तरह से फिर अब चलते जाओ एंड सो ऑन, प्लस माइनस करके चलते जाओ। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। देखिए ये मेरे पास लिमिट कितनी है, π/4, तो ये π/4 तो मैं अब एज इट इज़ रख लेता हूँ, 0 टू π/4। अब फर्स्ट फंक्शन है t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट t। ठीक है, यानी कि u एज इट इज, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v1 आ गया, ये था v, इसका इंटीग्रेशन किया तो v1 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, और सेकेंड फंक्शन जो इंटीग्रेशन होके आया उसका फिर इंटीग्रेशन,
तो टेंजेंट टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ साइन ओवर कॉस, तो ये आता है लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ टी। चलो ये हो गया। अब जो डेरिवेटिव होके आया और जो इंटीग्रेशन होके आया उसका फिर अब ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब फिर से अब क्योंकि एक बार माइनस लगा दिया अब प्लस लगाना है, तो फर्स्ट 1 आया, 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में 0, और फिर लॉग टी का इंटीग्रेशन करना है। अब तो करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि साथ में 0 मल्टीप्लाइड है, तो ये थर्ड टाइम जो हमारे पास जो टर्म आई है, थर्ड टर्म जो आई है वो 0 जाएगी। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास बच गई हैं, इनमें हम लोगों को अब ये लिमिट पुट करनी है। सी यहां चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली अपर लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, इन दोनों टर्म्स में। तो ये आ जाएगी π/4 टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ π/4। तो ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी है माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 0 इंटू टेंजेंट 0 भी 0 होता है, तो ये तो आ गई 0, और लॉग माइनस लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ 0, लॉग सीकेंट 0 भी 1 होता है ना। तो ये मेरे पास कितना आया π/4 टेंजेंट π/4 इज 1 माइनस लॉग, है ना, cos π/4 कितना होता है, दैट इज 1/2 अंडर रूट, और सीकेंट π/4 इज 2 अंडर द रूट। तो ये बन गया हमारे पास। और यहाँ कितना आया, ये 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। सीकेंट 0 कितना होता है, सीकेंट 0 cos 0 होता है 1, सीकेंट 0 भी 1, तो log 1 कितना हो जाएगा, दैट इज अनदर 0, है ना। तो log 1 इज 0, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। अब आंसर क्या बचा हमारे पास, π/4 माइनस, अब ये जो log 2 अंडर रूट आया है ना, इसको ऐसा कर लो 1/2 ले लो और इसके ऊपर फार्मूला लगा दो आप, ये 1/2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2 log ऑफ 2, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रेशन। ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा सैम्पल पेपर 2 और मैंने इसमें आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। होप करता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चंस मैं बल्कि कहूँगा कि हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में आ जाएं। बल्कि थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस जो हैं कहीं से भी आपको अगर मिल रहे हैं, वैसे मैं करवाने वाला हूँ इस चैनल पर, बने रहिए आप। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलते हैं सैम्पल पेपर 3 की ओर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।